हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। माई सेल्फ तेजिंदर पाल सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में पीपीएससी ने सिविल ब्रांच के लिए 81 जेई की पोस्ट निकाली है। सो दिस वीडियो इज मेनली फोकस्ड ऑन दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी जेई सिविल ब्रांच। सिविल ब्रांच के सिलेबस में हमारे पास एक सब्जेक्ट है दैट इज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। A lot of students may face difficulty in preparing this subject. सो कृष्णा टेक्निकल पाठशाला की पूरी टीम ने डिसाइड किया है कि हम आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जितना भी मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स में जो हमारा इनिशियल टॉपिक है दैट इज पर सीपीएम। सो आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं और आगे आने वाली वीडियोस में हम पर सीपीएम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पर सीपीएम इज अ टॉपिक या हम बोल सकते हैं पर सीपीएम इज अ टेक्निक यूज्ड इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। कोई भी प्रोजेक्ट की जब आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग फेज में आपके पास एक प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग फेज आता है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में ही आप पर सीपीएम टेक्निक्स को पढ़ते हो। सो पर सीपीएम आर द टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है? आप किसी भी प्रोजेक्ट को वेरियस एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन करते हो। उन एक्टिविटीज को उनके इंटर रिलेशंस के हिसाब से और उनकी टाइम ड्यूरेशंस के हिसाब से आप उनका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट करते हो सो दैट कि आपका प्रोजेक्ट जो है इट कैन बी कंप्लीटेड विद द गिवन स्पैन ऑफ टाइम। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, आई होप आपको एक बार क्लियर हो गया होगा। मैं बट यहां पर एक बार आपको पूरा जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट है वो दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में आप प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो है ये किसी भी प्रोजेक्ट के प्लानिंग फेज में हम करते हैं। इसमें क्या होता है, पूरे प्रोजेक्ट को हम वेरियस एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन करते हैं और उन एक्टिविटीज के इंटर रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग और उनकी टाइम ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग हम पूरी एक्टिविटीज को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं सो दैट आवर प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड विद इन द गिवन स्पैन ऑफ टाइम। ओके, सो इस तरीके से प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग हम करते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में कुछ स्टेप्स यूज होते हैं, बेसिक स्टेप्स यूज होते हैं। वो स्टेप्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पर सीपीएम पे चलेंगे। ठीक है, सो देखिए स्टेप्स जो यूज होते हैं इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग वो हम अभी इसमें लिखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट WBS। सबसे पहले हम WBS क्रिएट करते हैं। WBS क्या होता है? इट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। WBS इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको बोल सकते हो टॉप डाउन डायग्राम, या सिंपली आप ये बोल सकते हो कि WBS works on top down approach। WBS works on top down approach। इसको आप एक और नाम से भी बोल सकते हो, इट इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर एंड इट वर्क्स ऑन 100% रूल। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? WBS क्रिएट करते हैं। WBS को हम टॉप डाउन डायग्राम भी बोलते हैं। 100% रूल पे ये काम करती है और WBS को हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, अब WBS होता क्या है? देखिए हम पूरे प्रोजेक्ट को हम वर्क बोल देते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जो आपको उसको आप वर्क भी बोल सकते हो, तो उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, देखिए एक प्रोजेक्ट को आप वेरियस सब टास्क में ब्रेक करेंगे। लेट अस से दिस इज द प्रोजेक्ट को हम वेरियस सब टास्क में ब्रेक करेंगे। सब प्रोजेक्ट में ब्रेक करेंगे। सब प्रोजेक्ट्स में ब्रेक करेंगे। सब प्रोजेक्ट 1, सब प्रोजेक्ट 2, सब प्रोजेक्ट 3, सब प्रोजेक्ट 4।
सो हमने एक प्रोजेक्ट को वेरियस सब प्रोजेक्ट्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम हर एक सब प्रोजेक्ट को वेरियस टास्क में ब्रेक करेंगे। देखिए टास्क नंबर 1.1, सब प्रोजेक्ट 1 का टास्क नंबर 1, इसीलिए इसको 1.1 बोल रहे हैं। टास्क नंबर 1.2, टास्क नंबर 1.3। सिमिलरली अगर सब प्रोजेक्ट 3 में देखें तो इसमें मान लीजिए 2 टास्क हैं, टास्क नंबर 3.1, टास्क नंबर 3.2। ओके, सिमिलरली 4.1, 4.2, task number 4.1, 4.2. Okay. After that, every task is decomposed further into subtasks. Subtask 1.1.1, subtask 1.1.1, 1.1 टास्क का पहला टास्क, पहला सब टास्क, ठीक है। 1.1 टास्क का सेकेंड सब टास्क, सब टास्क 1.1.2। इस तरीके से आप उनके एड्रेसेस भी लिखते हैं साथ में, ठीक है, कि कौन सा सब टास्क किस टास्क के अंदर है और वो टास्क किस सब प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है। ओके, सिमिलरली फॉर एग्जांपल इसमें हमने किया सब टास्क 3.1.1, सब टास्क 3.1.2। ओके, सो इस तरीके से आपने क्या किया, प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट्स में ब्रेक किया, हर एक सब प्रोजेक्ट को टास्क में डिकम्पोज किया, हर टास्क को सब टास्क में डिकम्पोज किया। आफ्टर दैट एवरी सब टास्क इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वर्क पैकेजेस। वर्क पैकेज लाइक दिस इज वर्क पैकेज 3.1.1.1। ओके, वर्क पैकेज 3.1.1.2। ओके, सिमिलरली फॉर एग्जांपल टास्क सब टास्क 3.1.2 में क्या होगा, वर्क पैकेज 3.1.2.1, वर्क पैकेज 3.1.2.2, वर्क पैकेज 3.1.2.3। सो इस तरीके से आपने किसी भी प्रोजेक्ट को सबसे बेसिक एलिमेंट में तोड़ लिया या सबसे बेसिक एक्टिविटी में तोड़ लिया, दैट इज वर्क पैकेज। वर्क पैकेज इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट। वर्क पैकेज को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो इनटू वेरियस एक्टिविटीज। वर्क पैकेज इज अ सिंगल एक्टिविटी, ठीक है। एक वर्क पैकेज एक एक्टिविटी के बराबर है और एक वर्क पैकेज को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो हमने यहां पर क्या किया, प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट्स में तोड़ा, सब प्रोजेक्ट्स को टास्क में तोड़ा, टास्क को सब टास्क में तोड़ा, एंड आफ्टर दैट ऑल सब टास्क आर डिवाइडेड इनटू वर्क पैकेजेस, एंड वर्क पैकेज इज द सिंपलेस्ट वर्क एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। ओके, सो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, एंड दिस इज द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को टॉप डाउन डायग्राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हो। ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखिए, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड इट वर्क्स ऑन 100% रूल, 100% प्रिंसिपल पे काम करेगा। 100% प्रिंसिपल पे कैसे काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट इज सेट टू बी कंप्लीटेड इफ ऑल द 100% वर्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। ओके, अगर प्रोजेक्ट का सारा जो 100% वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब हम क्या बोलेंगे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। सो प्रोजेक्ट अपने आप में 100% है। उसके बाद सब प्रोजेक्ट्स में तोड़ा, और सब प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल दिस सब प्रोजेक्ट इज 40%, दिस सब प्रोजेक्ट इज 10%, दिस सब प्रोजेक्ट इज 20%, एंड दिस सब प्रोजेक्ट इज 30%। ओके, सो सभी सब प्रोजेक्ट्स को मिला के टोटल क्या बन रहा है, 100% बन रहा है। ओके, अब फर्दर अब देखिए सब प्रोजेक्ट को आगे टास्क में तोड़ना है। अब सब प्रोजेक्ट जो 1 है इसको अब आप 100% मानोगे, ये आपके लिए अब 100% हो गया। ओके, ये आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट बन गया, बट छोटा प्रोजेक्ट है बट एक प्रोजेक्ट की तरह है, तो इसको भी अब हम 100% मानेंगे। अब इस 100% को फर्दर आगे टास्क में तोड़िए। अब लेट अस से दिस टास्क कंटेन्स 6%, ओके, या सॉरी 60%, दिस टास्क कंटेन्स 10%, एंड दिस टास्क कंटेन्स 30%। सो आपने क्या किया, पूरे सब प्रोजेक्ट को 100% मान के आपने उसको फर्दर डिवाइड कर लिया। ओके, सो in this way the work breakdown structure is based on the 100% rule principle। सो आपको ये 4 पॉइंट्स एक्चुअली ध्यान में रखने हैं,
और जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है कि वर्क पैकेज इज द सिंपलेस्ट वर्क एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वर्क पैकेज। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप देखिए अब बहुत इजी है। क्या है देखिए, हम क्या करेंगे, हमने जो वर्क पैकेजेस बनाए हैं या वर्क पैकेजेस को आप एक्टिविटीज भी बोल सकते हो ऑप्शन के। ठीक है, तो एक्टिविटीज को अब हम इंटर रिलेट करेंगे। तो फाइंड इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑल एक्टिविटीज and find interrelationships between all activities and estimate their time durations। अब हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज में इंटर रिलेशनशिप्स फाइंड करेंगे। इंटर रिलेशनशिप्स फाइंड करके उनमें उनके टाइम ड्यूरेशंस भी देखेंगे। अब ये इंटर रिलेशनशिप्स कैसे हैं देखिए, कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी जो आपने फर्स्ट एक्टिविटी है वो कौन सी होगी। ठीक है, ये एक तरह का इंटर रिलेशनशिप है क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी पे बाकी सारी एक्टिविटीज डिपेंड रहने वाली है। ठीक है, सो कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे पहले करनी है, कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे लास्ट में करनी है, कौन सी एक्टिविटी पहली पे डिपेंड कर रही है कि पहली होगी तभी दूसरी होगी। ठीक है, क्या पहली और दूसरी एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, क्या हम पहली और दूसरी को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द इंटर रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से पीपीएससी जेई सिविल ब्रांच जो आपका एग्जाम होने वाला है, दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर यू। ओके, ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, तो इसको आप फर्दर सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, लेट अस से आपके पास 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो 12 सब प्रोजेक्ट्स हो गए आपके। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं 12, दे आर कॉल्ड दी सब प्रोजेक्ट्स। अगर वो आपने सभी प्रिपेयर कर लिए तो आपका मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा पीपीएससी जेई। ओके, मतलब आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो जाएगी फॉर पीपीएससी जेई। सो उन 12 सब्जेक्ट्स को आप सब प्रोजेक्ट्स बोल सकते हो। उसके बाद हर एक सब प्रोजेक्ट को या हर एक सब्जेक्ट को आप फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हो या फिर बड़े टॉपिक्स में डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को आप स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिवाइड कर सकते हो। स्टैटिक्स में 4 चैप्टर्स हैं, काइनेमेटिक्स में 1 चैप्टर है और डायनेमिक्स में आपके 6 या 7 चैप्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, एक सब प्रोजेक्ट को फर्दर टास्क में डिवाइड कर रहे हो। अब हर एक टास्क को आप सब टास्क में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो स्टैटिक्स पोर्शन है ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टैटिक्स के 4 चैप्टर्स है, तो वो 4 चैप्टर्स आपके क्या हो गए, सब टास्क हो गए। अब वो 4 चैप्टर्स को आपने सब टास्क में ब्रेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, उसको वर्क पैकेजेस में करोगे। कैसे कि पहला चैप्टर आपने कितने टाइम में पढ़ना है और किस किस स्पैन ऑफ टाइम में उसको कंप्लीट करना है। मींस फर्स्ट चैप्टर को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया आगे फर्दर। ठीक है, कितने टॉपिक्स हैं उसमें, तो दीज आर कॉल्ड दी वर्क पैकेजेस या फिर एक्टिविटीज। अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हुए आपके पास कुछ मतलब आपके पास पूरा टाइम स्पैन होगा कि आपने कितने टाइम स्पैन में वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अब हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ना है तो पहले आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आप पहले पढ़ोगे, उसके बाद आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ोगे। सो दिस इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द 2 सब प्रोजेक्ट्स। ओके, सो अगर आप पहले सब प्रोजेक्ट नंबर 1 कंप्लीट करोगे, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद ही आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को हाथ लगा सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कंप्लीट करने के बाद आप स्ट्रक्चर्स पे जाओगे और स्ट्रक्चर्स डिपेंड कर रहा है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पे। सो अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की नॉलेज है तभी आप स्ट्रक्चर्स पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द सब प्रोजेक्ट्स और यू कैन से बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज। ओके, सिमिलरली अब देखिए आपने टाइम ड्यूरेशंस भी डिसाइड कर लिया, इंटर रिलेशनशिप्स भी डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सप्रेस इंटर रिलेशनशिप्स and time durations in tabular form।
हर एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी का साथ इंटर रिलेशनशिप और उसका टाइम ड्यूरेशन आपने टेबल की फॉर्म में लिखना है। उस टेबल की फॉर्म से अब आपने क्या करना है, रिसोर्स एलोकेशन करना है। डू रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग या फिर रिसोर्स एलोकेशन, किस एक्टिविटी के लिए कौन से रिसोर्सेज आपको लगने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने, जैसे पीपीएससी जेईई आपका प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपके पास वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज लगने वाले हैं। फॉर एग्जांपल फ्लूइड मैकेनिक्स है तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आप कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, कौन से लेक्चर्स सुनोगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए, या फिर आप कौन से नोट्स पढ़ोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से लोगे, टेस्ट कौन सा दोगे, ठीक है। तो ये आपके सारे रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज आपको पहले कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज द रिसोर्स प्लानिंग, आपने हर एक एक्टिविटी के लिए रिसोर्स प्लानिंग करनी है। आफ्टर दैट नंबर 5 इज नाउ, अब आपके पास इंटर रिलेशनशिप्स है, टाइम ड्यूरेशंस है, रिसोर्स प्लानिंग है, अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे ड्रॉ नेटवर्क्स, ड्रॉ नेटवर्क्स, बार चार्ट्स, ठीक है, माइलस्टोन चार्ट्स, ठीक है। सो इस तरीके से आप जितना भी टेबुलर फॉर्म में आपने डाटा लिखा है उसको आपने नेटवर्क्स की फॉर्म में, बार चार्ट्स की फॉर्म में, या फिर माइलस्टोन चार्ट्स की फॉर्म में, या फिर आप इनको कंबाइन बोल सकते हो ग्राफिकल फॉर्म। हमने सभी पूरे टेबल को, पूरा जो टेबल में हमने डाटा लिखा था उसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। नेटवर्क्स कैसे बनते हैं, नेटवर्क्स जो बनते हैं इट इज विद द हेल्प ऑफ सीपीएम एंड पर्ट, ओके, पर्ट और सीपीएम की हेल्प से ही नेटवर्क्स हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सो हमने एक्चुअल में जो हमारे सिलेबस में है वो यही पोर्शन है जो हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है, पर्ट सीपीएम हमने यहाँ पर पढ़ना है। ओके, सो पर्ट सीपीएम की हेल्प से ही हम नेटवर्क्स ड्रॉ करेंगे। आपको डाटा दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है, टेबल की फॉर्म में आपको डाटा दिया जाएगा, वहां से आप नेटवर्क बनाओगे। नेटवर्क बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप से ही आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी। देखिए, एस्टिमेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ओके, एंड critical paths and activities from the networks, from the graphical form। आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करना है कि प्रोजेक्ट को ओवरऑल कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एंड देन आपने और क्या करना है, आपने क्रिटिकल पाथ्स देखने हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज देखनी है। क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, जिनमें आप बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते हो, उन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उन एक्टिविटीज पे, वो एक्टिविटीज ऐसी रहेंगी जिन पे आपका पूरा प्रोजेक्ट का टाइम डिपेंड करेगा, ठीक है। सो क्रिटिकल एक्टिविटीज विल नॉट बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, आगे इनको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पर्ट सीपीएम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिंपली इतना ध्यान रखिए कि क्रिटिकल एक्टिविटीज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, इन्हीं पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिपेंड करता है, और दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, इनमें आप डिले नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल एक्टिविटीज को ही जोड़ के जो पाथ बनता है दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ। जब नेटवर्क में हम देखेंगे तो वहां पर हम ये चीज समझेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज, बस अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है प्लान को, एग्जीक्यूट द प्लान। यहां पर आपका शेड्यूलिंग फेज खत्म हो गया है। शेड्यूलिंग फेज खत्म होने के बाद अब आपने क्या कर लिया, पूरे जो एक्टिविटीज है उनकी टाइम ड्यूरेशंस के हिसाब से, उनके रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपने सभी एक्टिविटीज को अरेंज कर लिया है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी निकाल लिया। अब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन गिव्स रिजल्ट्स। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्लानिंग करोगे, एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बोथ विल गिव रिजल्ट, ठीक है। सो जो आपने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट जरूर कीजिए, और टाइम के साथ कीजिए, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से।
ताकि आपकी कोई भी एक्टिविटी डिले ना हो। ठीक है, अगर डिले होती भी है तो उसके लिए आप स्पेयर टाइम अपने पास रखिए। ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन में आपको कोई भी एक्टिविटी को डिले करना पड़ सकता है, बट कोशिश कीजिए कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहे और आपकी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली चले। ठीक है, और ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो पूरे टाइम पे कंप्लीट हो। सो दिस वाज द concept of project scheduling. In the next video we will discuss about per CPM. Till then, thank you.